परेशानी यही बात है कि कह के परेशान है। ये परेशानी है कि हमको कहते हुए परेशान है कि ये रोड बन जाना चाहिए। बड़ी बात तो यही सफाई नहीं होती है। 15-15 दिन 20 दिन नाली नहीं निकलती। दूसरी चीज है जरा सी भी ऊपर पड़ जाती पानी भर जाता रोड पर, निकलने बैठने बड़ी दिक्कत। नमाजी पानी भरता, घरों में पानी घुसता है तो कैसे नाली सफाई नहीं होती। कई बार पुलिया चौक हो रही है, बोला भी पर वो सफाई नहीं करते सही से अंदर से, बदबू मारती है बहुत। कल मैंने सर इस वार्ड के अंदर जो है कि बारिश होने पे तो ज्यादा ही स्थिति खराब हो जाती है, घरों के अंदर पानी आ जाता है। और बारिश अगर नहीं है तो नाले का पानी इतना भरा रहता है, जो मकानों के अंदर इतनी सील है, जो मकानों के पीछे के जो कमरे हैं बहुत ज्यादा ओवरलोड पानी भर जाता है, निकलने बैठने में दिक्कत हो जाती है। जब तक पानी भरा रहता है 4-4 5-5 दिन लोग घर से नगर निगम ने दिए, अगर उनका ही यूज कर लिया जाए, इस्तेमाल कर लिया जाए तो एक हद तक हम सफाई करा सकते हैं वार्डों की। लेकिन अब उसमें भी अगर भ्रष्टाचार करेंगे, आप करप्शन करेंगे तो काम कैसे होगा। फिरोजाबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 60 में समस्याओं का अंबार, गंदगी और जाम नालियों से परेशान लोग। फिरोजाबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 60 में विकास और सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वॉइस टीवी यूपी की टीम जब इलाके में पहुंची और स्थानीय लोगों से बात की तो वार्ड की सबसे बड़ी समस्या गंदगी और जाम नालियां सामने आई। लोगों का आरोप है कि सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आते, जिसके चलते जलभराव, बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। वॉइस टीवी यूपी की टीम ने वार्ड नंबर 60 का दौरा किया, जहां जगह जगह गंदगी के ढेर, कूड़े से भरी नालियां देखने को मिली। कई स्थानों पर नालियों के लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी बाधित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई कर्मचारी नियमित रूप से वार्ड में नहीं आते। नालियों की सफाई न होने से थोड़ी सी बारिश में ही जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिससे लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि उन्होंने कई बार अपनी समस्या संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। वार्ड नंबर 60 के लोगों ने नगर निगम प्रशासन से नियमित सफाई, नालियों की सफाई, जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की। अब देखना होगा कि वॉइस टीवी यूपी की इस खबर के बाद नगर निगम प्रशासन कब तक इन समस्याओं का संज्ञान लेकर राहत पहुंचाता है। मेरा नाम है अब्दुल सत्तार कुरैशी। क्या परेशानी है इधर क्षेत्र में? परेशानी यही बात है कि कह के परेशान है। ये परेशानी है कि हमको कहते हुए परेशान है कि ये रोड बन जाना चाहिए। किस तरह की शिकायत है, किस तरह की परेशानियां हैं? गंदगी है, तमाम सफाई नहीं होती है। ये सारे भाई के जमाने का बना हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। ये रोड कब बना था? ये करीब 15 साल पहले बन चुका है। कौन घर में हुए थे आप? 15 साल करीब हो चुके हैं इसको बने हुए, समझे। इसलिए जो है मतलब कहने का सभी की शिकायत है। चाहते क्या हैं आप? चाहते ये है कि कोई भी पार्षद ऐसा आना चाहिए जो मतलब बगैर कहे हुए काम होना चाहिए। हाँ, शिकायत से क्या मतलब, शिकायत करिए काम हुआ तो क्या फायदा। ये परेशानी है सफाई को लेकर। हाँ। और पानी जल भराव को लेकर। हाँ। कितने समय से आप इससे जूझ रहे हैं? काफी अरसे से यहाँ तो कई पार्षद आ चुके, काफी अरसे से हैं यहाँ। तो यहाँ कीचड़ रहती थी और जनाजा ले लेके जो है उसमें चाली लगा के निकलते थे हम लोग। हाँ, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम मोहम्मद इलियास। कौन सा वार्ड लगता है? 60 नंबर वार्ड है जी 58 है। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। अच्छा, क्या परेशानी है? परेशानी सबसे बड़ी बात तो यही सफाई नहीं होती है। 15-15 दिन 20 दिन नाली नहीं निकलती। दूसरी चीज है जरा सी भी ऊपर पड़ जाती पानी भर जाता रोड पर, निकलने बैठने बड़ी दिक्कत। नमाजियों को बड़ी दिक्कत, हर बात परेशानी है। सब रोड इतना बुरा हो गया, निकलने तैयार, लोग भाग गए, यहाँ चले गए, पलायन कर गए। तमाम सब दुकानें बंद पड़ी, सब बेकार हो गया रोड। कौन सा मोहल्ला लगता है? ये मोहल्ला अभी बन लगता है जनाब। रोड निर्माणों को लेकर क्या परेशानी आ रही है? ये कम से कम 25-20 साल हुई लगवा मेरे समझ से। 20 सालों से आज तक बना नहीं जी। हाँ, और शिकायत वगैरह की थी कुछ पार्षद? अरे बहुत शिकायतें भैया, कोई देखने नहीं आता। रोज शिकायतें हो रही, रोजाना देते हैं, रोजाना। पार्षद जी वोट मांगने आए थे यहाँ? हाँ, सबको। अरे सबने हमारे हम बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, नालियां बनवाएंगे, RCC के बनाए, आज तक तो कुछ बने भैया। कौन साहब कितनी बार शिकायत? कितनी बार? अरे 50 में दफा, एक आध दफा नहीं। आए दिन शिकायत होती रहती है। रोज लोग आ जाते हैं, रोड डाला जाते हैं, क्यों
ये कि और भी लोग शिकायत करते हैं, कभी कोई शिकायत कर रहा है, कभी कोई शिकायत। मोहम्मद नगीन। क्या परेशानी क्या है इधर? परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो सफाई बहुत होना जरूरी है, जो हो नहीं पाती है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि सड़क को बनना बहुत जरूरी है। जब सड़क बनेगी तो यहाँ का जो है जल भराव कम होगा। सड़क नीचे की वजह से इसमें जल भराव होता है, बहुत दिक्कत होती है, और तमाम तरीके के कीटाणु और सब्जी नाले पानी बहता है, घरों में पानी घुसता है, तो केचुए सब घरों में आते हैं, अच्छा नहीं लगता। मैं बच्चे खेल रहे हैं, मैं खान पीन हो रहा है, तो सफाई होना बहुत जरूरी है। असल बात ये है। और रही बात पार्षद की, तो कई बार लोगों ने बोल चुके हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे जवान सब बोल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है। वोट देने के लिए आए थे पार्षद जी? हाँ, वो तो आते रहते हैं, वो तो वोट तो शिकायत भी करी होगी? हाँ, कई बार शिकायत करी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? होगा काम होगा। अब कब होगा? जो चाचा बता रहे 20 साल हुए लगभग। चलो, मैं तो उनसे आधी उम्र का हूँ, अरे भाई साहब, जाहिर सी बात है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो हल हो नहीं पा रही। कोई एक समस्या तो रखें। आपका नहीम नाम है सर। किस तरह की परेशानी इस वार्ड के अंदर आपको नजर आ रही है? परेशानी सर इस वार्ड के अंदर ये है कि बारिश होने पे तो ज़्यादा ही स्थिति खराब हो जाती है, घरों के अंदर पानी आ जाता है, और बारिश अगर नहीं है तो नाले का पानी इतना भरा रहता है, जो मकानों के अंदर इतनी सील है, जो मकानों के पीछे के जो कमरे हैं वो बैठ चुके हैं। आप चाहें तो स्थिति साथ चल के देख सकते हैं। तो अभी भी पानी भरा हुआ है, जबकि आज 4-5 दिन से बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, जब ये पोजीशन है कि मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है। ये समस्या कितने समय से लगभग जे लगभग सर ये 4-5 साल से ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत में आ गए हैं। नहीं, जब हमारे सर जो हैं, ये सारिक माँ साहब सर जो जिस टाइम थे जो पार्षद, उस टाइम ये हालात नहीं थे जो आज हालात बिगड़े हुए हैं। हाँ। शिकायत वगैरह करी थी पार्षद को? शिकायत उनसे करते हैं तो वो ये कह देते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जिसका ये जमीन है उससे आप जाकर मिलो, और या तो आप डीएम से कंप्लेंट करो, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक गली भी ऐसी दिखाई दी है आपके घर के पास, जो उसमें निर्माण की दूर तक तो कूड़ा और भरा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? कूड़ा तो सर ये है, कुछ लोग वो निगम वाले भी डाल जाते हैं और बस्ती वाले भी लोग जो है डालते हैं। तो कूड़ा ही अगर अब तो ये तो संविधान आप ही लोग समझ सकते हैं कि अगर कूड़ा भी इसमें डल जाए तो भराव हो जाए, तो कम से कम पानी से तो हम लोग बचेंगे। हम लोग पानी से ज़्यादा दिक्कत में हैं। आपका सफीउल। किस तरह की परेशानी है? अगर नाले की सफाई नहीं होती, कई बार पुलिया चौक हो रही है, बोला भी, पर वो सफाई नहीं करते सही से अंदर से, अब बदबू मारती है बहुत। कल मैंने कलई डाली अपने हाथ से, काफ़ी दिन हो गए कहते हुए, वो भी जाती है। अभी पानी पड़ा था जब हुई थी, फिर उसके बाद में हुई नहीं है। नेक हो जाती है, मतलब पुलिया अड़ रही है वो वाली, उसके नीचे निकलता नहीं है नेक भी निकला। कौन सा एरिया लगता है? वार्ड नंबर 60। मोहल्ला कौन सा लगता है? आकाशवाणी रोड है। इसकी शिकायत वगैरह करी थी पार्षद से? कल फोन भी करा था मैंने। क्या कहा? मैंने बोला मैंने बदबू आ रही है, कलई डाल दी थी, सफाई करवाओ इसकी। क्या ठीक है करवाऊंगा, अभी तक तो आई नहीं है। पता नहीं है अभी तक कुछ पता नहीं। समस्या या होती रहती है? जो तो होती रहती है, तो नाले में तो। नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। ये वार्ड कौन सा लगता है? वार्ड नंबर 60। अच्छा, एरिया कौन सा आता है? करीमगंज नेशनल कारखाने के पीछे। किस तरह की परेशानी है? यहाँ से समस्या है कि बारिश होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा ओवरलोड पानी भर जाता है, निकलने बैठने में दिक्कत हो जाती है। जब तक पानी भरा रहता है 4-4, 5-5 दिन लोग बाहर घर से निकल नहीं पाते, खाने पीने से दिक्कत हो जाती है लोगों को। ऊपर प्लांट से खाना दिया जाता है और आना जाना बहुत दिक्कत हो जाती है। कहीं उधर ऊपर छतों पर चलना पड़ता है, बराबर वालों के घर से होकर निकलना पड़ता है। ये कब से गली नहीं बनी है? या काफ़ी समय हो गया इस चीज़ को। इससे पहले बना हुई थी गली? ये नहीं बनी हुई नहीं थी, ये ऐसी रही है शुरू से। तो उनका कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ समय हो गई हमें 3-4 साल तो हो गए रहते हुए, जब से यही समस्या हो रही है। ये कूड़ा वगैरह जो आता है, ये मोहल्ले का कूड़ा या कहीं और से डलता है यहाँ के गली में? कहीं और से तो नहीं डलते, ये डला हुआ रात बेरात कोई डाल जाए तो वो देख नहीं पाते। फिलहाल हमारे सामने तो कोई नहीं डालता। पार्षद से बात करी थी आपने? पार्षद साहब बनाई जाएगी करी थी, पार्षद साहब से वो बात करी थी, लेकिन वो यही कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। कब से शिकायतें कर रहे हैं आप पार्षद से? कम से कम 2-2.5 साल पहले वो शिकायत करी थी इस चीज़ की। अच्छा। उन्होंने जब भी, और अभी वो पानी भर गया था, जब भी आए देखा, वीडियो बनाई और चले गए। अच्छा, वोट लेने के लिए आए थे वो पार्षद जी? आए थे वोट लेने, आए थे। तब कुछ बातें करे थे उन्होंने? वो तो बातें करे थे। क्या बातें करे थे, कुछ याद है? मुझे तो अब सब तो याद नहीं है, बस यही है जो वादे करते हैं वो तो पूरे हुए नहीं है फिलहाल मेरे हिसाब से तो अभी तक।
शारिक भाई, आप पूर्व में सभासद रहे हैं, मौजूदा में अभी इस वार्ड के अंदर कोई और पार्षद हैं, किस तरह की खामियां आपको इस वार्ड के अंदर नजर आ रही हैं? देखिए, मैं 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। पहली बार मैं जीता, 2 बार से मैं सेकंड नंबर पर रहा था। मेरा मकसद किसी के पे इल्ज़ाम लगाना या आरोप लगाना नहीं है, बल्कि जो ज़मीनी हकीकत है। हो सकता है मैं गलत बात बोलता हूँ, लेकिन कैमरा जो देख रहा है वो हकीकत है। आप अपना कैमरा रखो, इस तरफ रहिएगा। देखिए, 2 महीने पहले ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ना, बच्चे यहाँ खेल रहे थे। आज स्थिति ये पूरा जलमग्न हो गया है। अब देखिए गंदगी का ढेर है। अब देखेंगे आज अंबार लगा हुआ है, जबकि शहर फिरोजाबाद को कहा था स्मार्ट शहर है। हम कहें तब स्मार्ट शहर का ये सबसे स्मार्ट वार्ड है, और स्थिति है ये हम सबके सामने है। लेबर जितने भी कूड़ा वार्ड से उठाती है, यहाँ पटकती है। कई बार जन सुनवाई पोर्टल पर हमने इसकी शिकायत की है। वार्डों के अंदर स्थिति है लेबर की, क्या वार्ड में 17 सफाई कर्मचारी हैं, 12 आदमी काम कर रहे हैं। सुपरवाइजर इंस्पेक्टर कुछ देख नहीं रहे हैं। बेशुमार बड़ा वार्ड है, बेशुमार गलियाँ हैं। जितने संसाधन नगर निगम ने दिए, अगर उनका ही यूज़ कर लिया जाए, इस्तेमाल कर लिया जाए, तो एक हद तक हम सफाई करा सकते हैं वार्डों की। लेकिन अब उसमें भी अगर भ्रष्टाचार करेंगे, आप करप्शन करेंगे, तो काम कैसे होगा? फिर इल्ज़ाम लगाएंगे आप प्रशासन पर कि साहब नगर निगम काम नहीं कर रहे, हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये गलत बात है। हम तो ये करें कि जितने सफाई कर्मचारी आपको मिले हुए हैं, आप बिल्कुल ईमानदारी से जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप काम करवाइए। क्योंकि इससे पूर्व में हम थे, हमारे पास उतने संसाधन भी नहीं थे। हम नगर निगम वार्ड नंबर 60, 58, 56 में काम करते थे, जहाँ तक काम करते थे। आज स्थिति है साहब, अभी तो बारिश का मौसम है। पिछले दिनों जब बारिश नहीं हो रही थी ना, पिछले 2 महीने से रोज़ाना शाम को बस में थोड़ा पानी भरता है, फिर यहाँ मोहल्ले के पानी में बैग मारता है, और बैग मारता तो इस ग्राउंड में भरता है। अब आप उन मकानों को देखिए, नहीं पानी के लेवल से 4-4 फुट मकान वो सील आई हुई है मकानों के अंदर, और इनके सबके फर्श बैठ गए हैं, दरारें रहती हैं। हर साल उनका ये रखा हुआ है। ये ट्रॉली लगवाई हुई है साहब, मालूम होगा तो सब पार्षद जी ने लगवाई हुई है, नहीं। लेकिन जब से आई है 1 दिन नहीं चली है, नहीं। जब चलेगी नहीं तो क्या मकसद है ट्रॉली लगाने का? ऐसे हालात हैं। ट्यूबवेल लगा हुआ है मोहल्ले के अंदर, ट्यूबवेल जहाँ हम लोग मोहल्ले के लोग पानी पी रहे हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ट्यूबवेल ऑपरेटर इतने परेशान है, वहाँ बेहद मच्छर, मक्खी, गंदगी, नहीं। अब पीने का पानी अगर गंदगी से होकर निकल रहा है, तो सब अल्लाह ही मालिक हम लोगों का और हमारे लोगों का, कि वो किस तरह का पानी पी रहे हैं, किस तरह की बीमारियों का वो सामना कर रहे हैं। जब आप सभासद थे इस वार्ड के अंदर, उस समय भी इस तरह की स्थिति थी या नहीं थी? ये जरा जब हम सभासद हुए पहली बार, तो ये नगर निगम का पहला चुनाव था हमारा। इससे पहले ग्राम सभा दीदामई में लगता था। समस्याओं का अंबार था यहाँ पर। अभी हमने बहुत हद तक इसमें कोशिश करी और अल्लाह ने कामयाबी किया। लेकिन आज जो हालत हम देख रहे हैं, नहीं, आज भी वही वार्ड है, वही सड़कें, वही गलियाँ हैं। पानी हमने कभी भरने नहीं दिया इस मैदान के अंदर। कभी रामगढ़ रोड का पानी, कश्मीरगढ़ का कोई रोड का पानी कभी इस आबादी में नहीं आया। आज हालत ये है कि सड़कें हैं, नाले हैं, लेकिन सफाइयाँ नहीं करवा पा रहे हैं ये पार्षद मौजूदा। जब पानी को जब आगे बढ़ने की जगह नहीं मिलेगी, नाला ब्लॉक हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है पानी बैक मारेगा। हम नाले बनवा पाए, प्रॉपर्टी है, उनको नोटिस वगैरह पहुंचाए गए या कुछ ऐसा? नहीं, उनसे कई बार कहा गया है इस मामले में, लेकिन अब पता है क्यों नहीं, वो क्या व्यवस्थाएं हैं, क्यों उस पर वो सुनवाई नहीं कर रहे। लेकिन मेरा मानना है कि कानून जब अपना काम करता है, तो कोई कितना भी ताकतवर हो, वो बैक मारता है और असर करता है कानून अपना। बेटियों के सुनहरे भविष्य की शुरुआत अबू हुरैरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज फिरोजाबाद के साथ। एडमिशन ओपन सत्र 2026-27। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त अबू हुरैरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीए में प्रवेश प्रारंभ। बीए में मात्र 6,000 रुपए में प्रवेश करें। सिर्फ 200 रुपए रजिस्ट्रेशन कराकर इस विशेष योजना का लाभ उठाएं। साथ ही LSC सेंटर के माध्यम से मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त MA हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में प्रवेश जारी है। MA की फीस मात्र 8,000 रुपए और MA व डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए किताबें बिल्कुल मुफ्त। आज ही संपर्क करें। अबू हुरैरा हाई स्कूल, मदीना कॉलोनी, फिरोजाबाद। अबू हुरैरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज, शिक्षा, संस्कार और उज्जवल भविष्य की पहचान।